स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरे को लेकर काफी ज्यादा अतरंगी चीजें हो रही हैं। कहीं डिस्प्ले में छेद कर दिया जा रहा है तो कहीं सेल्फी कैमरा को अंदर बाहर कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे के बारे में। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा उतना नया टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी पहले कुछ स्मार्टफोन्स में हम देख चुके हैं और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ ये टेक्नोलॉजी अभी फिर आया है। यहाँ पे Xiaomi ने पहले भी अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा को ट्राई किया था अपने एक स्मार्टफोन में, लेकिन वहाँ पे जो पिक्सल्स हैं, जो कैमरे के ऊपर जो पिक्सल्स हैं वो डार्क हो जा रहे थे। यानी कि बाकी डिस्प्ले से अगर हम कंपेयर करें तो सेल्फी कैमरे के ऊपर वाले जो पिक्सल्स हैं, यानी कि ऊपर में जो डिस्प्ले है वो डार्क हो जा रहा था। तो इसके कारण सेल्फी कैमरे का लोकेशन हम इजीली पता लगा पा रहे थे और ये किस वजह से हुआ आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन Xiaomi लेके आ गया अपना थर्ड जनरेशन इसी अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे का और Xiaomi ने एक टीजर वीडियो भी शेयर किया था जहां पे सेल्फी कैमरा काफी हद तक इनविजिबल है और ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आखिर सेल्फी कैमरा कौन से पोजीशन में है। तो क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि आखिर ये सेल्फी कैमरा किस तरह काम करता है। अब बेसिकली आपको शायद पता होगा कि एमोलेड और एलईडी डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है। तो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे में एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है। बेसिक डिफरेंस यही होता है एमोलेड और एलईडी डिस्प्ले में कि एमोलेड डिस्प्ले में जो पिक्सल्स हैं वो खुद लाइट अप होते हैं और एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले में हम पिक्सल्स को लाइट अप करने के लिए एक बैक लाइट यूज करते हैं। कभी आपने पुराने स्मार्टफोन में देखा होगा कि जो डिस्प्ले में ब्लैक कलर्स हैं वो पूरी तरीके से प्योर ब्लैक नहीं होते हैं, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले में जो ब्लैक है वो 100% प्योर ब्लैक होता है। यही रीजन है कि एमोलेड डिस्प्लेज में जो चीज़ प्योर ब्लैक होता है वहाँ पे पिक्सल्स लाइट अप ही नहीं होते हैं, जो पिक्सल्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक पावर भी सेव करता है। खैर ये किसी और वीडियो का टॉपिक है, बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो यहाँ पे हमने एमोलेड डिस्प्लेस को यूज़ किया है और बेसिकली एमोलेड डिस्प्लेस जो होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्प्ले के नीचे लगा सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले का थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बेसिकली Xiaomi ने इस अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे में किया क्या है कि सेल्फी कैमरे के ऊपर जो पिक्सल्स हैं वहाँ पे उन पिक्सल्स को Xiaomi ने छोटा कर दिया है। बेसिकली हमने पिक्सल्स की जगह सब पिक्सल्स को यूज़ किया है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हमने पिक्सल्स के साइज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। अब साइज़ को कम करने की वजह से होता यहाँ पे ये है हर एक पिक्सल के बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता है, तो इन गैप्स से लाइट अंदर एंटर होता है और कैमरे के सेंसर को हिट करता है। अच्छी तरीके से समझने के लिए ये डायग्राम देखो। तो सबसे पहला डायग्राम या फिर मॉडल है वो बेसिकली एक नॉर्मल डिस्प्ले के पिक्सल अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिक्सल्स हैं वो कितने बड़े हैं और पिक्सल्स का साइज कितना है और कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स एक नॉर्मल डिस्प्ले में होते हैं। दूसरा मॉडल Xiaomi के पहले जनरेशन अंडर डिस्प्ले कैमरे का है। बेसिकली Xiaomi ने यहाँ पे किया क्या था कि सेल्फी कैमरे के ऊपर में जितने पिक्सल्स थे उसे काफी ज्यादा कम कर दिया था। यानी कि 4 पिक्सल्स की जगह 1 पिक्सल्स यूज किया था, तो काफी ज्यादा गैप होने के कारण लाइट इजिली एंटर तो हो पा रहा था। लेकिन यही एक रीजन था जिसकी वजह से सेल्फी कैमरा के ऊपर में जो पिक्सल्स हैं वो अच्छी तरीके से लाइट अप नहीं हो रहे थे और एक डार्क सर्कल हमें देखने को मिलता था और पूरी तरीके से कैमरा इनविजिबल नहीं था। तीसरा जो मॉडल निकल के आता है वो इसी नए जनरेशन अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पिक्सल के नंबर को कम नहीं किया है, लेकिन हमने पिक्सल के साइज को काफी ज्यादा कम किया है। तो साइज छोटा करने की वजह से गैप काफी ज्यादा हो जाता है और लाइट इन्हीं गैप से एंटर हो पाता है। तो बेसिकली पहले जनरेशन में हमने पिक्सल के नंबर्स को कम कर दिया था, लेकिन इस वाले नए जनरेशन अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे में हमने नंबर्स को कम ना करके साइज को कम किया है। तो पिक्सल साइज कम करने की वजह से इजीली लाइट जो है गैप से एंटर हो पाता है और सेल्फी कैमरे के सेंसर को हिट करता है। तो इजीली हम अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे से फोटो क्लिक कर पाते हैं। तो ये काफी अच्छा टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकल के आता है। तो Xiaomi फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है कैमरे को छुपाने में और ये काफी हद तक कैमरे को इनविजिबल बना देता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज के लिए सेल्फी कैमरे को काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया गया है। कलर गैमेट और कलर बैलेंस को काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि जो फोटोज हम इस सेल्फी कैमरे से क्लिक कर सकें वो एक नॉर्मल सेल्फी कैमरे के इक्वल हो। तो Xiaomi इस कैमरे को जल्दी अपने स्मार्टफोन्स में यूज करेगा और टेस्टिंग के बिना काम कैसे चलेगा, एकदम इन डेप्थ घुस के टेस्टिंग करेंगे तभी काफी सारी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि डिस्प्ले के ब्राइटनेस को बढ़ाने से शायद ये कैमरा विजिबल हो सकता है और हाँ, ये सब फेल हो जाता है अगर सेल्फी कैमरा अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो ये देखने वाली बात है कि सेल्फी कैमरा किस तरह फोटो क्लिक करता है, कलर सैचुरेशन, कलर बैलेंस और जो बाकी फोटोग्राफी में चीजें हैं उससे ये सेल्फी कैमरा कैसे मेंटेन करता है। यानी कि ओवरऑल
फोटो किस तरह हम क्लिक कर पाएंगे इसी सेल्फी कैमरे की मदद से। तो गाइस यही पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।